मैं विजयवाड़ा आज ना आता, मेरे पास 50 बहाने थे। मैं कह सकता था कि मैं यहां मसरूफ हूं, वहां मसरूफ हूं। मैं मसरूफ था भी, मुझे झूठ नहीं बोलना था, मुझे सच बताना था। लेकिन जब विजय राव जी आए तो मुझे लगा कि एक इंसान जिसकी उम्र इतनी है, वो कितनी मोहब्बत के साथ चाहता है कि कम्युनल हार्मोनी पे बात हो, एकजुटता पे बात हो। मैंने कहा विजय राव जी आप चलिए, आप करिए प्रोग्राम, कुछ नहीं, मैं सीधे हाजिर होता हूं। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, न तो चेंज करने गया, न मौका भी नहीं था, मैं सीधे आपके बीच में हाजिर हुआ। मुझे लगा कि आप सारे लोग पसीने में बैठे होंगे परेशान होकर के। तो साथियों, फिर कह रहा हूं कि बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है, हालांकि ये कहते कहते मैंने लंबी चौड़ी तकरीर कर दी है काम भर की। तो आपसे बस ये गुजारिश करता हूं कि सिर्फ विजयवाड़ा तक इसको मत रोकिए। आंध्र प्रदेश में तो खुसूसी तौर पे आपके जो मौजूदा सीएम हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने चेहरे से नकाब हटाई है, अपना रुख बदला है, इसको बेनकाब करने के लिए तो पूरे आंध्र प्रदेश के एक एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जाके बताइए कि ये वही है कि जो अवतार में आए थे तो कह रहे थे कि नहीं हम कोई आपके खिलाफ काम नहीं होने देंगे, और अगले दिन जब बिल पेश हुआ तो ऐसे खामोशी के साथ उन्होंने सरेंडर किया ना कि कोई भी शर्मा जाए। तो अगर आज दिल्ली में नफरतें उफान पर हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मैंने कहा ना, 2 स्टेट। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं, बरगद एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो ये जो बरगद हैं, इन बरगदों ने हवा को आंधी में तब्दील किया है। ये गुनहगार हैं, आने वाली नस्लें इनसे जरूर सवाल पूछेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, आप सबको एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद देता हूं, और यूनाइटेड फॉर हार्मोनी इस प्रोग्राम के लिए आप साथियों को एक बार फिर से, विजय राव जी और उनकी पूरी टीम को, और प्रशांत भूषण जी को, सबको बधाई। वड्डे राव जी जिस तरह से इस उम्र में भी जो मोहब्बत के लिए उनका जज्बा है, बैठे हैं, निजामत कर रहे हैं, लंबा सा सफर तय करके आए हैं। मुझे लगता है विजय राव जी के लिए और वड्डे राव जी के लिए एक बार जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। इन 2 बड़ों की कोशिशें यकीनन बहुत बड़ी हैं। अच्छा, ये भी करना पड़ेगा, मुझे लग रहा था भाषण से काम चल जाएगा। अच्छा, वो भी सुनाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आज ही सारा हिसाब किताब आप लोग कर लेंगे। बहुत सारी नज़मों के लिए साथियों ने हुक्म दिया है, अब मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या सुनाऊं। मैं बस एक छोटी सी नज़्म सुना करके आपसे विदा ले लेता हूं। अच्छा, चंद्र बाबू पे, मैं आजकल नीतीश बाबू पे ज्यादा सुना रहा हूं। मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप थक तो नहीं गए हैं? थके नहीं है ना? तो मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जिले इलाही जमहूरियत जो है वो ठसक और अकड़ से नहीं चलती है। इसी ठसक के साथ देश की पार्लियामेंट में सीए का कानून भी लाया गया था ना, याद है आपको? और होम मिनिस्टर साहब ने क्रोनोलॉजी समझाई थी। लेकिन मैं मीडिया के साथियों को उस कानून का सच बताता हूं कि उस कानून के आने के बाद आज तक, जब नारा यह लगाया गया था कि पड़ोसी मुल्कों से हिंदू भाइयों को ला करके भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन आप यकीन जाने ये डेटा है पार्लियामेंट का कि आज तक जब से वो कानून आया है 2000 हिंदू भाई भी नागरिकता लेने के लिए इनके पास नहीं आए, 2000 भी। लेकिन उसके उलट पिछले 10 साल में इस देश के 15 लाख से ज्यादा लोगों ने हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी है और दूसरे देशों में जाकर के बस गए। मैंने उस दिन उनके मुंह पे कहा तो वो बगले झांकने लगे। मैंने कहा आप इसी जिद के साथ किसानों के खिलाफ भी कानून लाए थे और आपने बड़े बड़े फायदे गिनाए थे किसानों को कि जो
रिफॉर्म्स लॉ हैं इनके बड़े फायदे हैं। जैसे आज वक्फ के कानूनों के बड़े फायदे गिना रही है भाजपा। मतलब ये कह रही है कि हम मुस्लिम बहनों के इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम मुस्लिम बहनों को उनका हक देंगे। मैंने कहा बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर उन्हें माला पहनाने वाले मुस्लिम बहनों के हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम गरीब मुसलमानों को इसमें हक देंगे। मैंने कहा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद करके अब ये कह रहे हैं कि वक्फ के पैसे से मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देंगे। उन्होंने कहा हम गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। हमने कहा तबरेज अंसारी से लेकर, पहलू खान से लेकर के, अखलाक से लेकर के कई सारे लोगों को मॉब लिंचिंग में मारने वाले लोगों की हिमायत करने वाली पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम वक्फ बिल से मुसलमानों की हिमायत की बात करेंगे। तो मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्लाह ये कहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया। विजय राव जी के बुलाने पे इमरान यहां खड़ा है और हम सब मिलकर मोहब्बत की बात कर रहे हैं। शफी भाई के बुलाने पे प्रशांत भूषण जी अगर बैठे हैं और वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं मोहित हसन साहब के साथ, तो यही तो वो हिंदुस्तान है जिससे डरती है भाजपा, जिन तस्वीरों को देखना नहीं चाहते हैं नफरत वाले लोग। कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगली जो तो लाइन है ना, उस पर तैयार रहिएगा, आपका एक एक हाथ उठना चाहिए कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जाते जाते बस आपको आखिर में 2 मिनट की एक और छोटी सी नज्म सुना के विदा लूंगा, फिर कभी किसी मुशायरे में आऊंगा तो आपको शायरी सुनाऊंगा। आज मैं इस काम के लिए आया नहीं था, आज दूसरे काम के लिए आया हुआ हूं। जी, मैं सारे सुना देता हूं। अभी तो पीछे से मुझे दादा ने याद दिलाया, मैं पिछले दिनों गुजरात गया, जामनगर गया, और मैं जामनगर तब गया जब देश की पार्लियामेंट में एक दिन होम मिनिस्टर साहब रिप्लाई करते करते डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अपमानजनक बात कर गए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर, आप लोग अंबेडकर 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 करते हो, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मैं सामने बैठा हुआ था, मैं पहला आदमी हूं जिसने सबसे पहले इस बात को पकड़ा और मैंने बाहर निकल करके मीडिया से कहा कि आज होम मिनिस्टर साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। और अगले दिन ऐसा हुआ कि माफी मांगनी पड़ी, प्राइम मिनिस्टर साहब को कई बार ट्वीट करने पड़े। यह है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ताकत। आप सोचिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ताकत यह है तो उनके दिए गए संविधान की ताकत क्या है, जिसे कुचलना चाहती है भाजपा, जिसे बर्बाद करना चाहती है भाजपा। और उसके 5-6 दिन बाद मैं गुजरात गया।
तो वही है ना कि डराने की कोशिश होती है। मैं गया एक शादी प्रोग्राम में, तो मैं वहां से लौट के आया, मैंने वहां कोई नज्म पढ़ी भी नहीं। जब मैं लौट के आया तो एक नज्म जो है, ऐ खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। ये एक नज्म मेरे सोशल मीडिया के साथियों ने, जो वीडियो बड़ा खूबसूरत सा था, मुझ पे फूल बरस रहे थे, उन्होंने लगा के डाल दिया। तो मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि 5 दिन बाद आपके खिलाफ जामनगर में FIR हो गई। मैंने कहा अच्छा, अंबेडकर जी का बदला वहां से लिया जा रहा है। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप इंस्पेक्टर से बात कर लीजिए, SP से बात कर लीजिए, ये मुकदमा खत्म हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा नहीं, बात नहीं करूंगा, इस मुकदमे को लड़ेंगे हम। और मैं हाई कोर्ट गया, प्रशांत जी यहां बैठे हैं, हाई कोर्ट गया, 56 मिनट बहस हुई। सब कुछ 56 में ही चल रहा है, 56 में ही 56 मिनट बहस हुई। जज साहब ने कहा कि नहीं, इन्होंने तो थ्रोन के खिलाफ, यानी कि सिंहासन के खिलाफ कुछ बोला है, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा तो बनता है। और ये कहकर के मेरी पिटीशन खारिज कर दी। जब मेरी पिटीशन हाई कोर्ट से खारिज हुई तो मैंने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, लड़ेंगे इस बात को। और मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक नज्म को लेकर के फिर मैं सुप्रीम कोर्ट आया। और जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक साहब और जस्टिस उज्जवल भुयान साहब के बेंच में वो मुकदमा गया, तो पहले दिन पहले मिनट में उन्होंने उसका ट्रांसलेशन पढ़ा और फिर हंसे, और हंस के कहा कि क्या सरकारों के पास और पुलिस के पास माइंड नहीं है, उसको अप्लाई नहीं करते क्या ये लोग। और 2 हियरिंग के बाद उन्होंने जो हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है, वो FIR भी क्वैश किया और 54 पेज का 56 से उन्होंने 2 कम किया, 54 पेज का एक ऐसा बेंचमार्क जजमेंट उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर दिया है। तो मैं लड़के आ रहा हूं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और विजयवाड़ा वालों, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। जिन्हें ये लगता है कि 10 साल 15 साल 20 साल की हुकूमत में वो सब बदल देंगे, अपनी मर्जी का हिस्ट्री, अपनी मर्जी का इतिहास जो है वो देश के सामने रख देंगे, चंद सड़कों के शहरों के नाम बदलने से वो सारा निजाम बदल देंगे। दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि आप 10, 20, 25 साल के तारीख और हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, ये हिस्ट्री बड़ी जालिम होती है, तारीख बहुत जालिम है। 50 साल और 100 साल 200 साल हुकूमत करने वाले लोग एक पन्ने में पलट जाते हैं और अगली हुकूमत आ जाती है। यह हिस्ट्री बहुत जालिम है, उन्हें यह बात समझनी पड़ेगी। और इसलिए मैं अल्लाह ऐलान ये कहता हूं, मेरा यकीन है ये कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और जाते जाते बस आपसे आखिर में इतना कह रहा हूं साथियों, कि एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर परिंदे अपना घर छोड़ के भाग रहे थे, आशियाना छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया, एक बहुत छोटा सा परिंदा होता है ना, देखा है आपने, बहुत छोटा सा, गौरैया बोलते हैं उसको हमारी तरफ, आपकी तरफ कुछ और बोलते होंगे। वो नन्ही सी गौरैया अपने
जलते हुए घोंसले को देख रही थी और पड़ोस में जो एक दूसरा दरख्त था उस पर बैठ करके उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर हिम्मत आई, उसको लगा कि ये दहकती हुई आग मेरा आशियाना जला दे रही, पूरे जंगल को जला दे रही। तो पड़ोस में एक और जंगल था जहां पर एक तालाब था, उसमें पानी था। वो उड़ती हुई उस तालाब के ऊपर गई और अपनी चोंच, नन्ही सी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी ना, वो भर करके उस दहकती हुई आग के ऊपर उड़ करके आई और अपनी चोंच का 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर चोंच का 2 बूंद पानी लेकर आई, फिर गई, फिर लेके आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई ना, तो वो सामने जो पेड़ था उस पर बैठ के थोड़ा सा सुकून की सांस लेने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को विजयराव जी का जवाब समझना, प्रशांत भूषण जी का जवाब समझना, इमरान का जवाब समझना, मस्तान वली का जवाब समझना, दादा गांधी जी का जवाब समझना। गौरैया ने अजगर से कहा कि मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम सब वो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ।